आज एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आरएलडी को भी बीजेपी की बी टीम कहा जाए। गौरतलब है कि आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शौकत अली पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तर्क रखा कि सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी को ही बीजेपी की बी पार्टी या एजेंट क्यों कहा जाता है। उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि 2017 के चुनाव में एआईएमआईएम ने केवल 36 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जबकि आरएलडी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन किसी ने भी उसको बी पार्टी नहीं कहा। उन्होंने आगे कहा कि राजभर ने भी चुनाव लड़ा और वो बीजेपी के साथ कई सालों तक रहे, लेकिन उनको भी कोई बी पार्टी या एजेंट नहीं कहता, क्योंकि हमारी पार्टी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान हैं। इस कारण लोग प्रोपोगंडा फैलाते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में बाप के विरासत में के रूप में अखिलेश यादव ने 2017 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया, तो वहीं 2019 में बहुजन समाज पार्टी जैसी मजबूत विकल्प के साथ गठजोड़ करके भी बीजेपी को नहीं रोक पाए और बीजेपी की सरकार बन गई। इस पर भी सारा ठीक रहा। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम और मुसलमानों पर ठोक डाला, जबकि सच्चाई है कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करता। तो फिर आखिर उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टियों का गठबंधन भी बीजेपी को जीतने से नहीं रोक सकी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पे चुनाव लड़े थे 2017 में। आरएलडी 200 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, तो आरएलडी को भी आप कहिए बी पार्टी है, बी टीम उसको भी कहिए आप। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास 14 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, 50 से ज़्यादा हमारी पार्टी में चेयरमैन है, सैकड़ों कारपोरेटर हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सिर्फ एक डिस्पोजल गिलास की तरह हो गया है, जिसको यूज़ किया और फेंक दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का अस्तित्व आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा है। हमारी पार्टी के एजेंडे को समझते हुए जनता जनार्दन के द्वारा कई विधायक, सांसद, चेयरमैन और सैकड़ों कारपोरेट चुनाव जीत कर आ रहे हैं कि वो यूपी में पूरी ताकत के साथ विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां पर हमारा दलित समाज मजबूत है, वहां हम उनको भी टिकट देकर भारी मतों से उनको जिताने की कोशिश करेंगे। आखिर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के इन दावों में कितनी सच्चाई और कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नाउ नेशन लाइव न्यूज़ के लिए ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। के इल्ज़ामात हम पर सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमारे जो लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो मुसलमान हैं। मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं डाला, लेकिन ये इल्ज़ाम जो मुसलमानों पर लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम जो मुस्लिम सियासी रहनुमा पे लगाया जा रहा है, ये सिर्फ एक आदमी पे नहीं है बल्कि पूरे मुसलमानों पर ये